नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त गौरी और मैं आई हूँ आज लाल बाग के बाबा का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। हालांकि आज 5th डे का गणपति है तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। सब जगह पे बैरिकेड्स लग रहे हैं और मुझे मिलने वाला है आज VIP दर्शन। तो मैं जा रही हूँ यहाँ से लाल बाग के बाबा का दर्शन करने के लिए। सब पूरा पुलिस बंदोबस्त है यहाँ पे सब जगह पे। अब देखेंगे मुझे कहाँ से जाने के लिए मिलेगा रास्ता। लाल बाग राजा का दर्शन ये समझ है। मस्त शाम का समय है और मैं आई हूँ लाल बाग का दर्शन बापा का दर्शन करने के लिए। तो आपको लगेगा कि मैंने ऐसी चुनरी को क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि अंदर पता नहीं कि कितनी भीड़ होगी और भीड़ में जाने के बाद कई सारी फीमेल्स की होता है ना, कहीं चुनरी फंस गई, कहीं पल्लू फंस गया, ऐसा होता है ना। इसके लिए मैंने पहले ही इसको सही से लगाया ताकि मेरे माथे पर पल्लू रहे भी और पल्लू मेरा यहाँ जाए भी ना। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम हाथ में पानी की बोतल रखनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ कितनी ज़्यादा हो सकती है ये आप बता नहीं सकते। ठीक है, हाँ। और मुझे मिलने वाला है VIP दर्शन। शायद अंदर शूट करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए मैंने पहले ही बाहर से शूट कर लिया है ताकि अंदर से शूट करने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे लिए खुल रहा है गेट, ये रहा मेरे लिए। ये मेरा भांजा है, यहाँ पे भांजा, ये मेरा भांजा है और मेरे लिए गेट खोल रहा है। ये सारे उन्हीं के लोग हैं। बस 2 गज झाले टाइम लागेल। हाँ चालेल टाइम लागेल। हाँ ठीक है। आतमध्ये जाए ना। अब मैं अंदर की तरफ तो आ ही गई हूँ, लेकिन और अंदर जाने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा। ये है सारी भीड़। यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी है, सब कुछ तैयारी करके रखी है इन्होंने। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वगैरह बहुत अच्छी से तैयारी की है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ये लाल बाग का दर्शन मैं लाइव दे रही हूँ आपको, लाइव नहीं लाइव। तो फाइनली लाल बाग के राजा का दर्शन एकदम पास है। बचपन में हम लाल बाग के राजा के यहाँ पर आके खेलते थे, मंडप में खेलते थे। यहाँ पर एक मेला लगता था, हम उस मेले में खेलते थे। तब कभी ये बहुत ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन आज उसी बापा का दर्शन करने के लिए सच बताऊं कसम से जानवरों से बदतर हालत हो गई। इनका जो मेन हॉल है ना, यहाँ पर ही इन्होंने मैनेजमेंट में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अगर ये लोग यहाँ पर एंड तक अगर सोलो लाइन रखते ना तो हर किसी को बहुत अच्छा दर्शन मिलता और हर किसी की हालत ऐसे जानवरों जैसी ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छा होता था। कि ऐसा लग रहा था एंड टाइम पर कि ये ना 1 सेकंड का ही क्यों ना हो दर्शन दे दो यार, इधर से बाहर निकाल दो। मतलब बहुत बड़ा सफोकेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लाल बाग के राजा का दर्शन करने के बाद आपको ऐसा फील होगा ना कि आपने इस जन्म का ही पूरा भगवान का दर्शन कर लिया। अब आपको ज़िंदगी में किसी भगवान का दर्शन करने की ज़रूरत नहीं। इतनी बुरी हालत हो जाती है, बाहर निकलते निकलते आपको ऐसा लगता है कि आपने स्वर्ग में जाके लाल बाग के राजा का दर्शन ले लिया। लेकिन दर्शन लेने के बाद जो सुकून महसूस होता है ना, जैसे आप लाल बाग के राजा की जो मूर्ति देखोगे ना, उसके सामने जब आप जाओगे ना आपको इतना सुकून महसूस होगा ना। मैं वहाँ से जाके आने के बाद मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ कमर दर्द वो सब मेरा शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। मेरे को हेडेक होने लग गया, मेरा बॉडी पेन होने लग गया। बहुत ज़्यादा भीड़ जो इन्होंने करके रखी है ना ये मेन हॉल में, ये बहुत ही बड़ी गधापन मैं इसको कहूँगी, मूर्खता कहूँगी इसको, कि मेन हॉल में इतनी भीड़ को सब जगह को इकट्ठा कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं इन्होंने इतना गंदा मैनेजमेंट ये मेन हॉल में क्यों किया है। बाकी सब जगह पे तो ठीक है, पानी वानी मिलेगा ये सब इन्होंने बोला था, लेकिन कहीं पर भी पानी एंड तक आपको नहीं मिलता किसी के थ्रू। और खाने वाने का तो मैंने देखा था, कुछ खाने के लिए लोग ट्रॉली में लेकर जा रहे थे जब मेरा पूरा हो चुका था दर्शन उसके बाद की। लेकिन देखो ऐसे मेरी हालत ख़राब हो गई है। ओह माय गॉड, फाइनली पापा का दर्शन हो गया। मेरा पूरा मेकअप, मेरी पूरी हालत ये देखो,
एकदम ख़राब हो गई मेरी हालत। माय गॉड, गणपति बप्पा का दर्शन करना लाल बाग का ना इजी काम नहीं है, बहुत हार्ड काम है। अगर आपके अंदर ताकत हो, इतनी सारी भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे यार वो लोग भी। कई कई जगह पे तो बिल्कुल मैनेज नहीं किया गया है इनसे। सच में जो हार्ट के पेशेंट है ना, वो तो बिल्कुल ना आए पापा का दर्शन करने के लिए। बाहर निकलने के लिए भी लाइन है, ऐसा नहीं कि अंदर जाने के लिए लाइन है, बाहर आने के लिए भी लाइन है। काय आहे घेऊ इथे अजून ना कोणाला द्यायला द्यायला मैंने वहाँ से कुमकुम लिया है, लाल बाग के राजा का कुमकुम लिया है चरण का। पाणी आहे प्यायला, इथे पाणी आहे प्यायला नाही का? पानी नहीं पिया है मैंने, 6 घंटे से पानी नहीं पिया है मैंने। ओह माय गॉड, जिसको एडवेंचर करना होगा ना, वो लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आ सकता है। माय गॉड, बाहर निकलने के लिए भी लाइन है, कम से कम बाहर की। माय गॉड, VIP लाइन में मुझे इतना टाइम लगा है कि 6 घंटे लग गए मुझे बाहर आने के लिए। और ये बाहर का नज़ारा, मैं यहाँ से अंदर गई थी, इनफैक्ट मैं यहाँ से अंदर गई थी VIP में। 2 घंटे में यहीं पे खड़ी थी, 2 घंटे में यहीं पे खड़ी थी। उसके बाद में मैं यहाँ से, मुझे कलाकार के कोटा में मेरे को भेज दिया, आर्टिस्ट के कोटा में। आपने 6 घंटे के बाद मुझे हवा लग रही बाहर की, तो अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ मैं। ये जो मेरे माथे पे टीका लगा है, ये राजा के पैरों का है। लाल बाग के जो राजा है उनके राइट पैरों पे मैंने अपना माथा झुकाया था, उसका है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फाइनली 6-7 घंटे के बाद, मतलब VIP लाइन में मैं गई थी आर्टिस्ट कोटा में, उसके बाद मेरा 6-7 घंटे उसके बाद भी लगे और मेरा लाल बाग के राजा का दर्शन हो चुका है। अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे जो हार्ट के पेशेंट है ना, जिनको कमर विमर का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों ने नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसा बात है कि इतने घंटे खड़े रह के ना जान निकल जाएगी। सफोकेशन बहुत हो रहा था एक टाइम पर, तो मुझे उल्टी जैसा होने लग गया था। इतनी भीड़ मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं टिक पाऊँगी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे टिक पाई। कल मुझे जाना है ऑफिस और मेरी कमर काम से गई हुई है और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब मैं घर पे जाऊँगी, कुछ खाऊँगी। लेकिन फाइनली राजा का दर्शन हो गया, हमारे लाल बाग के राजा का दर्शन हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो और जो मैंने लाइव वीडियो निकाला हुआ है वो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। मैं इंस्टा पर भी ऑनलाइन आई थी, लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया क्योंकि लाइन आते आते बहुत टाइम लग गया, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया क्योंकि मैं सबको ऑनलाइन लाइव दर्शन देने वाली थी। लेकिन मैंने जो वीडियो निकाला हुआ है, ये कुछ ज़्यादा शाणे लोग होते हैं ना, खुद को ज़्यादा अमीर समझते हैं, इतनी भीड़ में कार लेके आते हैं। सच में ऐसे लोगों को ना भगवान, क्या बताऊँ मैं अभी, इतने बेअक्ल लोग हैं ना, इनको छोड़ते क्यों है अंदर पता नहीं। तो लोगों को जाने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। जब भी आप यहाँ पे आओ, अपना खाना, पानी की बोतल और बिस्किट्स वगैरह स्नैक्स कुछ ना कुछ साथ में लेके चलो, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन है। कोई आपको पानी जल्दी से देगा नहीं, आपके पास आपका पानी होना चाहिए और बिस्किट चॉकलेट कुछ ना कुछ साथ में होना चाहिए। अगर आपको चक्कर आए, उल्टी आए, कुछ भी आए, उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। जैसे मैं भी अपना लेकर आई थी, ब्राउनी लेकर आई थी मैं, लेकिन मैं पानी का बोतल बाहर ही भूल गई, लेकिन मुझे पानी नहीं मिला। अभी 6 घंटे के बाद मैंने अभी बाहर आके पानी पिया है। तो फिर हो गया लाल बाग के राजा का हमारा दर्शन। मेरे साथ बने रहिए हमेशा, मेरे वीडियोस देखिए, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। मैंने जो लाइव लाल बाग के राजा का निकाला हुआ वीडियो है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मैं आपको सबको दिखाऊँगी। थैंक यू एंड बाय बाय। लालबागच्या राजाचा विजय असो। और ये है मुंबई का जिजामाता नगर का राजा, जो लालबाग के राजा के बगल में ही है। लेकिन है ना, यहाँ पर मैंने जब गणपति बप्पा का दर्शन किया ना, मैं क्या बताऊँ, इतना सुंदर डेकोरेशन, इतना सुंदर ये जो उंदीर मामा की जो मूर्ति थी,
इतनी सुंदर, इतना सुंदर मंडप बनाया था इन्होंने, इतना सुंदर डेकोरेशन किया था, महल बनाया था, इतना सुकून महसूस हो रहा था जब मैं वहाँ पर गई ना। और गणपति बप्पा की मूर्ति तो मैं आपको क्या बताऊँ, उनके चेहरे के जो भाव थे ना, ऐसा लग रहा था मैं सच में स्वर्ग में आके बापा के सामने बैठी हूँ। ये होता है दर्शन जो जहाँ पे आपको सुकून मिले। मैंने आराम से फ़ोटो निकाली है, वीडियो निकाली है, मेरे पास बहुत टाइम था। इतना सुकून, उन्होंने पैरों के नीचे भी जो गालीचे बिछाए थे ना चलने के लिए, मैं क्या बताऊँ सच में। मैं खुद भी कई सालों से लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए नहीं गई थी। कई सालों के बाद मैं आज पहली बार गई। धक्के खाकर मैं लाल बाग के राजा का दर्शन करके आ गई, लेकिन ये मेरे असली बापा है। गणपति बप्पा मोरया।